नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सवपावपणाशनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संश्रोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कल एक चर्चा आपके सामने रखी थी, वो थोड़ी अधूरी थी, उसे थोड़ा आप समझेंगे, पूरी करने का पुरुषार्थ करेंगे। धर्म और पाप ये दो चीज़ है। आचार्य संबंधवत स्वामी दो बात कहते हैं। धर्म के उदय में यानी पुण्य के उदय में अजीव धर्म के प्रभाव से स्वजायते देवः, वह स्वान से देव हो जाता है। स्वान यानी होता है कुत्रा। क्या बोलते हैं मराठी में जी, काही सांगा तुम्हें? कुत्रा ना, कुत्र, कुत्र यानी तो यही संस्कृत में कहाँ कुत्रा ही बोलते हैं, और उधर कुत्ता बोलते हैं, स्वान बोलते हैं, डॉग बोलते हैं ना। और किल विशास देव जायते स्वानः, और पाप के उदय में यह देव भी स्वान हो जाता है। देखो दो चीज़ें है ना। तो हम धर्म को और पाप को आज थोड़ा सा समझने का पुरुषार्थ करें। कितने लोग हैं आप में से जिनको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में जो कुछ है वो किसी का दिया हुआ है, किसी का बनाया हुआ है, यह हमारे जीवन में नेचुरल है? आप में से कितने लोग को ऐसा लगता है? क्या है, हम लोग किसी के कर्म के उदय में किसी के द्वारा बनाई हुई इस भूमि पर है। क्योंकि जैन दर्शन में के अलावा और भी ऐसे दर्शन है जहाँ पर ये मान्यता है कि संसार में किसी न किसी एक कर्ता के द्वारा रचा गया है ये संसार, जिसको ईश्वर कहते हैं, है ना। तो आप लोग की मान्यता क्या है? यहाँ पे सब जो बैठे हैं, आपको क्या लगता है हम सबको कौन संचालित करता है? ईश्वर। कर्म, कर्म के अनुसार दो चीज़ें। इसीलिए आप सबको आज समझना है, तो थोड़ा सा अपन इसको समझेंगे। आप में से कितने लोग को लगता है कि हम सब ईश्वर की द्वारा संचालित हैं? आप में से कितने लोग को लगता है? एक। और बाकी किसी को नहीं लगता? सबका श्रद्धान पक्का है। कितने लोग को लगता है कि हम कर्म के द्वारा संचालित हैं? कर्म के द्वारा से, है ना। डॉक्टर साहब आपको कुछ नहीं लगता? ना कर्म ना ईश्वर। हाँ, वही पूछा। नहीं तो कुछ लोग ऐसे जो ना कर्म से बदला हुए ना उन्हें ईश्वर से बदले हुए, उन्हें तो मतलब अपने से। हम ईश्वर के द्वारा या कर्म के द्वारा, दो चीज़ है, हमें ये समझना होगा।
क्योंकि ईश्वरवाद और कर्मवाद ये दो धाराएं इस पूरे जगत में चलती है। और कुछ ऐसी भी धारा है जो ना ईश्वर को मानते हैं ना कर्म को मानते हैं, वो प्रकृति को मानती है। कुछ ऐसे मत भी हैं। और कुछ ऐसी भी धारा है जो पर भव को ही नहीं मानते हैं, ना वो कर्म को ईश्वर, उनसे कोई मतलब नहीं। उनका ये तो पंचभूत का एक मेल है जो अपने आप समाप्त हो जाता है। ऐसे अलग अलग दर्शन इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। जहाँ पर कर्म की चर्चा है वहाँ पे एक बात आपको अच्छी तरह समझना है कि अगर ईश्वर अगर करता हो जाता, अब जिन्होंने ईश्वर के लिए हाथ खड़ा करा पहले उनको थोड़ा समझना है कि अगर ईश्वर करता हो जाए तो ईश्वर ही उसका कारण बनने से अपने ऊपर हम कुछ नहीं ले पाएंगे। जैसे मान लो ईश्वर ने ही सब कुछ किया है अपने लिए, क्योंकि कुछ लोग का कहना है कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इस संसार में जो कुछ होता है वो सब ईश्वर की देन है ना? ऐसे ही मानते ना? तो अगर ऐसा मान लेंगे अपन सब तो बहुत बड़ा हमारे साथ अनर्थ ये घटित होगा कि हम अपने लिए क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना। हमें तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना हो जाएंगे हम, है ना? बोलते ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ऐसे ही हो जाएगा, हमारी स्थिति यही हो जाएगी कि हम तो सिर्फ एक खिलौना हो जाएंगे। कठपुतली का खेल देखा आपने? कठपुतली का खेल, कठपुतली के खेल में वो कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता रहता है, नीचे कठपुतलियाँ खेल दिखाती रहती। क्या हमारा सबका ऐसे ही कुछ अस्तित्व है? हम सब कठपुतली है, उस ईश्वर के हाथ की कठपुतलियाँ हैं हम सब। अभी कुछ लोग हैं जो ईश्वर के भरोसे हैं लेकिन वो अभी मुख नहीं खोलना चाहते, ना वो ईश्वर की तरफ झुकते हैं ना वो कर्म की तरफ झुकते हैं। वो तो अभी तटस्थ होकर सुनते हैं कि महाराज क्या कहते हैं, कि ऐसा ना हो जाए कि हम दोनों में पकड़ में आ जाए, है ना? कुछ लोग की ऐसी धारणा होती। तो हमें पहले ये समझना है कि हम ईश्वर के हाथ की कठपुतलियाँ नहीं हैं। और अगर ईश्वर ऐसा हो जाए, अगर ईश्वर हम सबका संचालन करने लग जाए तो फिर ईश्वर के राग देश उत्पन्न होने लगेगा। क्योंकि मुझे छोटा बनाया, इसको अमीर बनाया, इसको गरीब बनाया, एक को भिखारी बनाया, एक को दाता बनाया, एक को 10 मंजिल का मकान है और एक को 1 भी मंजिल का मकान नहीं है ना? आपके गांव में होगा ना? आपके गांव में होंगे ना? कुछ अच्छी फैमिलियाँ होंगी जिनके पास खूब अच्छा धन वैभव होगा। कुछ फैमिलियाँ आपके गांव में ऐसी भी होगी जो मीडियम होगी, और कुछ ऐसी भी होगी कि भाई ठीक है, अब काम चल रहा है, जीवन धक चल रहा है, बस उनका जीवन, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सब आपने कभी इसके बारे में विचार किया? इसके बारे में आपको कभी विचार आता है? तो फिर ईश्वर को ये शोभा देगा क्या? ईश्वर ऐसा करेगा तो ईश्वर को ये शोभा नहीं देगा। तो इसका मतलब ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता। और ईश्वर का काम ये नहीं है जो हमने देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ईश्वर के बारे में आपकी धारणा जो है वो थोड़ा सा आपको चेंजेस अभी करना है, लेकिन पहले समझना है। ईश्वर हम सबका कर्ता नहीं हो सकता। ईश्वर ज्ञाता दृष्टा तो हो सकता है। क्या ईश्वर क्या हो सकता है? ज्ञाता दृष्टा, वो देखता जानता है, वो राग देश नहीं। जैसे कि आप है, आपके घर में कुछ होता है तो आपके अंदर उठापटक होती है। ईश्वर के अंदर ये सब उठापटक नहीं होती, क्योंकि वो ईश्वर इन दो चीज़ों से, थोड़ी इसकी आवाज़ गूंज रही है, थोड़ा सा इसको मेंटेन करो। तो जब भी ईश्वर के अंदर ये चीज़ होगी वो बहुत दिक्कत वाला मामला होगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो ईश्वर तो करता नहीं है। और अगर ईश्वर को करता मान लिया तो सबसे बड़ी आपत्ति ये आएगी अपन सबको कि मान लो किसी ने किसी के साथ मारा पीटी की और कोर्ट में केस गया तो क्या कहेगा?
मेरी गलती थोड़ी है, तो ईश्वर ने कहा तो मारा था मैंने। क्योंकि आपके यहाँ कौन करता है? ईश्वर। तो ईश्वर करता नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप लोग? अब आती है कर्म की बात। तो हमारे यहाँ कर्म की क्या डेफिनेशन है, उसे हम समझना है हम सबको। क्योंकि यार इसे हमने पकड़ लिया तो हम शायद जिस चीज़ के लिए हम आकुलित होते हैं, हम जिस चीज़ को लेकर मन में उठापटक करते हैं, वो शायद हम सबकी सॉल्व हो सकती है, वह समाप्त हो सकती है। हमारे यहाँ कर्म की अवस्था व्यवस्था अलग है। अब देखो, ईश्वरवाद के विषय में किसी को पूछना तो नहीं है अभी? आपके मन में कोई जिज्ञासा तो नहीं ईश्वर को लेके? क्योंकि आपकी मान्यता अब यहाँ पर छूट रही है, क्योंकि ईश्वर को कर्ता मानने में बहुत सारी समस्या। देखो, ईश्वर क्यों बनाया इस पृथ्वी को? पहले तो ईश्वर ने प्रश्न ये उठता है, उसको क्या पड़ी थी हम सबको बनाने की? क्या उसका मन नहीं लग रहा था? क्या उसे कोई काम नहीं था? क्या उसे कुछ काम चाहिए था? इसलिए बच्चे होते ना, बच्चे मन नहीं लगता तो वो मिट्टी के अंदर घर बनाते हैं, है ना, फिर उसे ही तोड़ देते हैं बाद में, फिर एक गुड्डा गुड़िया लाते हैं, पुतला पुतली लाते हैं, उसमें खेलते रहते हैं। तो ईश्वर को खेल खेल ये बच्चों जैसा तो अच्छा नहीं लग सकता, तो ईश्वर बच्चों जैसा तो नहीं होता, क्यों? तो ईश्वर ये नहीं, सब ईश्वर को ये शोभा नहीं देता। जब बड़े होने पर आप ही नहीं खेलते, खेलते हो आप लोग? अब खेलते हो, चलो गुड़िया गुड़िया का खेल खेलें, कैसा लगोगे आप? तो ईश्वर को कैसा लगेगा अगर ईश्वर ऐसा हो जाएगा? तो इसका मतलब ईश्वर के बारे में अब हमें धारणाएं बदलना है। ईश्वर आपके यहाँ पे 3 चीज को लेके बैठा है: वीतरागता, हेतुपदेशता और सर्वज्ञता। वीतरागता का मतलब होता है जो राग द्वेष से ऊपर उठ चुका है, जिसे अब ना राग है ना द्वेष है, जिसे सर्वज्ञ मतलब उसे ये ज्ञान हो चुका है कि ये सब तो जो है प्रकृति के नियम में है, मतलब ये सब कर्म के फलों का है। और हितोपदेशता वो सिर्फ हित का उपदेश हमें देता है, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण कैसे हो, ये उसका काम है, और कोई काम नहीं है ईश्वर का। समझ रहे हैं आप लोग? अब बात आती है हम सबके कर्म की। तो हम सबकी कर्म प्रकृतियां, एक उदाहरण मैं हर जगह देता हूं, आपको भी दे रहा हूं। यहां से आपको समझना है कि हमारे साथ कर्म कैसे काम करता है। हमारे साथ कर्म एक चेन के रूप में काम करता है। अब कभी मैं आपसे चेन कहूं तो आप बहुत जल्दी से पकड़ना, चेन कैसे घूमती है हमारे साथ जीवन में, और इसे एक उदाहरण को अपने आइडियल के रूप में अपने पास रखना, क्योंकि ये उदाहरण हर पल आपके काम आएगा, हर समय आपके बहुत काम आएगा। बड़ा सिंपल सा उदाहरण है लेकिन काम का है। कि एक व्यक्ति बहुत घर से जब निकला, ऑफिस के लिए जा रहा था, बॉस, क्योंकि बॉस तो बॉस होता है। अब जब वो ऑफिस के लिए निकला तो ऑफिस के लिए निकलने पर उसने देखा कि उसका मन आज एकदम से उखड़ा उखड़ा था और बहुत गुस्सा आ रहा था उसे। कभी होता है ना आपके साथ भी, कभी कभी आपके साथ भी होता है कि आप पैसेंस खो देते हैं और एकदम से बिना कारण ही आप एकदम उखड़े उखड़े होते हैं। कोई आपसे पूछता है क्या हो गया, तो बस अब पूछो मत, दिमाग खराब है। आप क्या कहते हो आप लोग? आज मूड अपसेट है, खराब है। ऐसे ही होता है ना आपके साथ भी? तो उसका मूड अपसेट था, एकदम खराब था। वो सीधा ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचने के बाद उस व्यक्ति ने अपने मैनेजर को बुलाया, और मैनेजर को बुला के वो डांटने लगा, क्या है आप लोग कुछ काम नहीं करते, कोई फाइल नहीं अच्छी नहीं है। जबकि मैनेजर ने कहा कि भाई फाइल तो वेल अप टू डेट है, सब कुछ अच्छा है, क्या बात है, आज बॉस क्यों डांट रहे हैं आप? बॉस से अग्रीमेंट नहीं होता। एक अच्छी चीज़ सीखना जीवन में, कभी भी विवाद से बचना हो और अपने बड़ों की डांट से बचना हो तो कोई अग्रीमेंट मत करो, क्योंकि उस समय वो अग्रीमेंट के मूड में नहीं है। क्या? बॉस इज ऑलवेज राइट।
दो रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल होता है बॉस इज ऑलवेज राइट, सेकेंड रूल होता है बॉस इज सम टाइम रॉन्ग, बट फॉलोज द फर्स्ट रूल बॉस इज ऑलवेज राइट। समझ में आ रहे हैं आपको? घर में विवाद कब होता है? जब आप बॉस से उलझ जाते हो। होता है ना? घर में विवाद कब होता है? जब आप बॉस से, घर के बॉस से उलझने लगते हो। और जब बॉस से उलझते हो ना, तो उस समय आप सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ कुरकुरा के रह जाते हो एकदम अंदर ही अंदर, है ना? क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट करते करते फिर बॉस आपको डांट देते हैं। आपके घर के बॉस हो चाहे बाहर के बॉस हो, बॉस तो बॉस ही होता है, ये बात याद रखना। समझ रहे हो कि नहीं? अब आपके घर में कौन है महिला? नहीं, महिला बॉस है कि पुरुष बॉस है मुझे नहीं पता। किसी घर में महिला बॉस होती है, किसी घर में पुरुष बॉस होता है ना? वो तो होता है कि नहीं? क्यों? सब घर में क्या है? आपके घर में कौन है? महिला बॉस है कि पुरुष बॉस है? महाराज ऐसी बातें क्यों पूछते हो बताने के लायक? तो अब चलो छोड़ो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। बॉस इज ऑलवेज राइट। तो उसने सोचा कि भाई अब बॉस से क्या अग्रीमेंट करना। उसने बॉस से ये कह दिया कि अब क्या करें सर, ठीक है ठीक कर लेता हूँ, और वो चला गया। लेकिन उसके मन में ये खल रहा था कि भाई फालतू ही मुझे बॉस ने डांट दिया, सब कुछ वेल अप टू डेट था, कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया है, फाइल गड़बड़ नहीं है। लेकिन अब जब मैनेजर को बॉस डांटता है तो फिर मैनेजर किस पे उतारता है? छोटे एम्प्लॉय पे, छोटे कर्मचारी पे। उसने छोटे कर्मचारी को बुलाया, क्यों कुछ काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अब उसने कहा भाई सर को क्या हो गया, सर मुझे क्यों डांट रहे हैं? अब वो भी अपने सर से तो वो भी नहीं कर सकता। तो उसने एक जो बाहर गेट कीपर खड़ा था उसको डांटा, क्या है समय से दरवाज़ा नहीं खोलते, पानी नहीं लाते, फाइल ला के नहीं देते। उसने कहा क्या बात है, आज सब कुछ ठीक चल रहा था, एकदम से मुझे क्यों डांटा? अब वो भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि चेन घूम रही है, देखना ये चेन। वो सीधा घर पहुंचा। तो घर में किस पे उतारता है आदमी? पत्नी पर। उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो वो अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगा, क्या करती हो तुम, समय से भोजन नहीं है, मेरे कितनी देर से दरवाज़ा बजा रहा हूँ, खोलती नहीं हो, क्या है बेरी हो गई? उसने सोचा क्या बात है, आज पति देव क्यों गर्म हो रहे हैं? अब उसने कुछ नहीं बोला। अब मम्मी किस पे उतारती है? पप्पू पे। अब उसने अपने बेटे पे उतारा। बेटे को टीवी देख रहा था, बेटे को एक थप्पड़ लगाया, क्या है पढ़ता नहीं है, करता नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। उसने सोचा कि भाई मम्मी मुझे क्यों डांट रही, मैं अभी हाल तो पढ़ के उठाऊं। अब वो मम्मी से क्या बोले? वो उठ के बाहर गया और बाहर उठ के उसने एक कुत्ता बैठा हुआ था, एक पत्थर उठाया और कुत्ते में, वो कुत्ते समझ ही नहीं पाए कि मुझे क्यों पत्थर मारा। वो कुत्ते को जैसे ही पत्थर मारा, कुत्ता भौंकता हुआ गया और वहाँ एक व्यक्ति घूम रहा था, उसे काट लिया। पता है वो कौन था? वो बॉस था जिसने सुबह अपनी खुन्नस उतारी थी। चेन घूमते घूमते शाम तक उसी बॉस तक आकर टिक गई। समझ रहे हो बॉस? समझ रहे हो? चेन चेन ऐसे ही घूमती है हमारे साथ। हम सुबह अगर जो कार्य कर रहे हैं, याद रखना शाम होते 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 वो आप पर आकर टिकता है। इसको कहते हैं चेन, इसको बोलते हैं कर्म का उदय। समझ रहे हो? कर्म कभी भी किसी भी व्यक्ति को कहीं नहीं छोड़ता। आप आज अच्छा कर रहे हो तो आप अच्छा पाते हो, आप बुरा कर रहे हो तो आप बुरा पाते हो। समझ रहे कि नहीं? आपके जीवन की एक अच्छी चीज़ आपको दे रहा हूँ, आप अपने जीवन में इस चीज़ पे रिसर्च करना, इस चीज़ पे आप देखना। मान लो आपने किसी की बुराई की है तो निश्चित तौर पे तुम्हारी किस दिन में बुराई जरूर हो जाएगी, और ऐसी बुराई होगी कि जे तो तुम कहोगे कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, लेकिन तुम्हें याद नहीं आता। आपने किसी को, अगर किसी को ठगा है, सुन रहे हैं आप लोग, तो बहुत जल्दी कहीं आपका नुकसान होगा। आपका पर्स घूमेगा, आपकी चेन घूमेगी, आपका मोबाइल घूमेगा, और कोई ना कोई आपको फ्रॉड कर जाएगा। ये आपके साथ निश्चित तौर पे होगा। क्यों? क्योंकि आपने किसी को
ये चेन चेन जरूर घूमती है, याद याद रखना। सुन रहे हो कि नहीं? मैंने एक बहुत अच्छा महाराज जी के साथ हम थे, जब उन्होंने एक अच्छी चीज़ बताई थी कि एक बार वो बिहार करते करते एक जगह जा रहे थे, और बिहार करते करते उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज यहाँ पे बहुत बड़ी सेंट्रल जेल है, और सेंट्रल जेल के अंदर आपके प्रवचन हो जाएं तो अच्छा होगा। महाराज जी कहा ठीक है, देख लेंगे। महाराज जी वहाँ पहुँचे, महाराज जी ने प्रवचन करा उस जेल के अंदर। तो बहुत से कैदियों ने, उसमें एक जैन कैदी भी था, तो उस बाद में जब महाराज वहाँ से जाने लगे तो वो कैदी ने महाराज के पैर पकड़ के खूब रोया, महाराज जी मेरा कोई भी अपराध नहीं है, मुझे निर्दोष हूँ, मुझे जबरन ही यहाँ पे, मुझे व्यर्थ ही यहाँ पर कैद किया गया है। महाराज कि ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें जबरन कैद नहीं किया करे, ऐसा तो संभव नहीं है। और महाराज जी सोचते रहे कि भाई कोई तो हुआ, घटना तो घटी है। महाराज जी ने ऐसे आंख मीच के कुछ सोच रहे थे कि इतने में उन्हें एक तोता दिखा। सुन रहे हैं आप लोग? तो तोता दिखा तो महाराज ने उससे पूछा क्यों, कभी किसी तोते को तुमने पकड़ा है क्या? तो उसने कहा हाँ महाराज जी 6 महीने पहले एक तोते को मैं खरीद के लाया था। सुन रहे हैं आप लोग? महाराज ने तुरंत कहा इसको तुरंत छुड़वाओ। तो उसने कहा महाराज ठीक है। जब उसके कोई मिलने आया उससे जेल में, तो उसने कहा कि देखो जाके तुरंत तोते को उड़ा देना। सीखना यहाँ पे चेन, बता रहा हूँ चेन कैसे घूम रही है। क्योंकि तुमने एक निर्दोष पशु को जबरन अपने कैद में बनाया, अपने कैद में रखा है, तो तुम कैद से कैसे नहीं छूट जाओगे? वो भी तो निर्दोष था, उसे भी तो तुमने कैद किया, तो तुम्हें भी तो निर्दोष होने पे तुम्हें भी तो कैद मिलेगी। हम अपने आप को निर्दोष साबित करते हैं, हम निर्दोष नहीं हैं, हमसे बड़ा कोई दोषी भी नहीं है। तो महाराज ने जब उससे कहा तो उसने उसको छुड़वा दिया। घर वाले ने जाए तो तोते को उड़ा दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, इधर उसने तोते को उड़वाया और 15 दिन के बाद जज ने उसे निर्दोष साबित कर दिया और जेल से निकाल दिया तुरंत। देखो यहां पे तुमने किसी निर्दोष को छोड़ा तो तुम्हें वहां पे, सुन रहे हो आप लोग? कभी भी किसी के साथ भी कभी कोई बुरा काम करने की भावना मत रखना, चाहे वो पड़ोसी हो, अपना सगा संबंधी हो, मित्र हो, चाहे समाज का कोई व्यक्ति, कोई भी हो, किसी के लिए भी आप बुरा मत सोचना। ये कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता, और कर्म के उदय में क्या क्या भोगना पड़ता है। आज आपको एक ऐसी घटना सुना रहा हूँ, इस घटना से आप जुड़ना। ये पुराण ग्रंथ की घटना, बहुत सुंदर घटना है। ये मेरी प्रिय घटनाओं में से एक घटना, मुझे सबसे प्रिय लगती है। इसकी चर्चा में हर जगह करने में मुझे बड़ा आनंद आता है, आपको भी बड़ा आनंद आएगा सुनने में, कि कर्म के उदय में व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। इसलिए कहते हैं कभी कर्म के इस अभिमान में मत जियो, ना कभी इसमें जियो। देखो संयोग की बात है, यह घटना मागध देश, जिसका नाम मगध बोलते हैं, जहाँ भगवान महावीर का समोसरण उस राजगिरी पर्वत पर लगा, उसी का ये राज्य का नाम मगध देश है। उसी मगध देश में एक भोगावती नाम की नगरी थी। भोगावती अपने लिए बहुत प्रसिद्ध थी, अपने भोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे खूब धान धन सब कुछ था। उसके स्वामी का नाम था कामवृष्टि। कामवृष्टि नाम का उसका मालिक था उस भोगावती नगरी का, और उसकी पत्नी का नाम था मृष्टदाना। तो कामवृष्टि और मृष्टदाना दोनों उस नगर के सेठ सेठानी थे, मतलब स्वामी थे। संयोग से खूब उनके हजारों नौकर थे, हजारों एकड़ उनके पास जमीन थी, सब कुछ था, वैभव का उन्हें कोई कमी नहीं थी। मतलब कहते हैं जैसे आपके यहाँ चना होता है ना, वैसा उनके यहाँ सोने के सिक्के रहते थे। कभी इतना धन वैभव उनके यहाँ हुआ करते थे। और इसे आपके गांव में भी कोई ना कोई ऐसे मिल जाएंगे जो कभी ऐसे रहे होंगे, ऐसे उनका भी वैभव था। लेकिन अचानक एक दिन मृष्टदाना के गर्भ में एक जीव आया,
देखो, कभी कभी ऐसे भी जीव गर्भ में आ जाते हैं कि जिनके आने पर दिन बदल जाते हैं, दिन पलट जाते हैं। जब वो उसके गर्भ में आया तो गर्भ में आते ही कुछ दिनों के अंदर, 15-20 दिन के अंदर उसके पिता का देहांत हो गया। जो पिता बनने वाला था ना, कामवृष्टि, जो इस नगर का स्वामी था। देखना, एक जीव भी अगर ऐसा आ जाए ना, तो वो या तो ऊपर उठा देता है या नीचे गिरा देता है। पाप पुण्य का खेल बड़ा विचित्र है। ये कभी मत अभिमान करो कि मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ जाने में समय बिल्कुल भी नहीं लगता। हम जिस चीज़ का अभिमान करते हैं वो दिन बहुत बुरे भी हो सकते हैं, और जिसको हम सोचते हैं कि इसके पास कुछ नहीं है, वो बहुत बड़ा भी हो सकता है। क्या सुन रहे हो? ये हमेशा याद रखना, क्योंकि कब राजा रंक हो जाता है और कब रंक राजा हो जाता है, ये दिन पलटते कभी समय नहीं लगता। जिन लोगों ने इस बात का अभिमान किया अपने जीवन में कि मेरे जीवन में बहुत कुछ है, उन्हें ऐसे भी दिन देखने पड़ गए कि जंगल की खाक छानना पड़ी। देखना, जो कभी पांडव लोग, जिनको ये अभिमान था कि हमारे पास हस्तिनापुर का नगर है, हमारे पास इंद्रपुरी है, उन्हें दूसरे के घर नौकरी करनी पड़ी। ध्यान रखना, विराट नगर के राजा के यहाँ पे, राजा विराट के यहाँ पे जाके भोजन बनाना पड़ा। किसको? भीम को। अर्जुन चोटी बना रहा है उसकी पत्नी की, सोचो, नर्तिका बन के नृत्य दिखा रहा है अर्जुन। और जो द्रौपदी है उस रानी की सेवा में लगी हुई है, जिसके पास हजारों नौकरानियां थी। वह दुर्योधन गायें चरा रहा है, नकुल सहदेव गायें चरा रहा है, वो दुर्योधन वहां पर काम। तो सोच रहे हो कि सुन रहे हो आप लोग, दिन कैसे बदलते हैं। व्यक्ति के बुरे से बुरे दिन भी आ जाते हैं, बुरे से बुरे दिन भी बिताना पड़ सकते हैं, बड़े से बड़े व्यक्ति को भी। तो इस चीज की कभी भी अभिमान मत करो। कहीं मैंने 2 लाइन भजन की सुनी थी, आपने सुनी हो? मत कर माया का अभिमान, मत कर माया का अभिमान, मत कर काया का अहंकार, काया गार से काची। गार समझते हो? तुम्हारे गार मतलब होता है ठंडा, और गार मतलब होता है वहाँ पर मिट्टी। गार मतलब होता है मिट्टी, गारा, गारा बोलते उसे, है ना। काया गार से काची, कैसा कैसा सख्त था महाराज जिनका, मुल्कों में राज जिन घर झूलता हाथी। कैसे कैसे राजा हुए जिनके हजारों राज्यों में राज थे, जिनके, और जिनके घर हाथी झूलते थे। सुनना अगली लाइन, जिन घर झूलता हाथी उन घर दिया ना बाती। उनके घर आज कोई दीपक लगाने वाला भी नहीं बचा। ऐसे भी दिन आते हैं। जिनके घर हाथी झूलते थे सोने के पालनों में, इतने उनके यहाँ लोग होते थे, इतने उनके यहाँ सेवक होते थे, आज उनके घर पे एक दीपक लगाने वाला भी नहीं बचता। ये संसार का सबसे विचित्र स्वभाव है। पकड़ रहे हो बात को? समझ रहे हो? मत करो कभी भी। अगर अपने पास कोई भी वैभव है, धन है, संपदा है, हाथी जाता है। वही हुआ उस कामवृष्टि जब वहां से चला गया तो उसका एक नौकर था सुकृत पुण्य नाम का। वह नौकर जैसे ही यहां पे मरा, पुण्य का योग उसका जागा। धीरे धीरे उसकी सारी संपदा नष्ट होने लगी। किसकी? मृष्टदाना की, जो उसकी पत्नी थी ना, कामवृष्टि की पत्नी। और इधर जैसे जैसे गर्भ बढ़ता वैसे वैसे उनके रिश्तेदारों की मृत्युआं होने लगी। चाचा चले गए, ताऊ चले गए, सब चले गए। और
तो जब उसके यहाँ पर ये संपदाएं जाने लगी, सब कुछ नष्ट हो गया। और एक बात बताऊँ आपको, जब जब आपके बुरे कर्म के योग आते ना, तो सबसे पहले अगर कोई जाता है आपके पास से, तो सबसे पहले आपका अपना वाला आपसे दूर होता है कि नहीं? आपका सगा, आपको अपने मानने वाला सबसे पहले आपसे दूर हो जाता है, होता है ना? आपका सगा भाई हो, सगे संबंधी हो, रिश्तेदार हो, वो सब आपसे पहले, सबसे पहले आपको छोड़कर चले जाते हैं। फिर आपके दूसरे भी लोग जितने धन है वो भी आपको हड़प लेते हैं, खा लेते हैं। तो कुल मिला के वो सब इस प्रकार का होता है। उसके साथ भी ऐसे ही हुआ, धीरे धीरे उसकी संपदाएं नष्ट होने लगी, धीरे धीरे उसका सब कुछ जाने लगा। जिसके पास हजारों नौकर सब कुछ थे, वो सब नष्ट होने लगा। और एक दिन ऐसा आया जब इसका जन्म हुआ, इस जीव का, तो जन्म लेते ही इसकी जो अंतिम रिश्तेदार थी वो इसकी नानी, मृष्टदाना की माँ, इसका भी मरण हो गया। इसकी नानी भी अब नहीं बची। अब दो ही जीव बचे घर में, मृष्टदाना इसकी और वो पुत्र जो बेटा जन्मा था। कभी कभी हमें लगता है कि हम किसी को पाल रहे हैं या कोई हमें पाल रहा है, लेकिन जीव के विचित्र विचित्र कर्म के उदय में विचित्र विचित्र अवस्थाएं होती है। याद रखना आप लोग, इसको भूलना नहीं। सुन रहे हैं यहाँ के लोग? इस चीज को कभी मत भूल जाना। जीवन में बहुत विचित्रताएं कर्मों की। कर्म जब उदय में आते हैं तो अच्छे अच्छे को बुरे दिन दिखाते हैं, और कर्म पुण्य के उदय में आए तो अच्छे से अच्छे दिन भी देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे वह घटना घटने लगी, सब कुछ उसका चला गया। जिनके घर हजारों नौकर थे, अब कोई नहीं बचा, दो ही जीव बचे। वैभव धन सब कहाँ चला गया? कुछ भी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बहुत कुछ होता है लेकिन सब मिट्टी हो जाता है। घर में उदय, इसको बोलते हैं बहुत जल्दी चेंजेस होना। खोदो तो निकलती है, कोयले निकलते उसमें से, है ना? बड़े बड़े घड़े भी निकलते, क्या निकलता है उनमें से? कोयला निकलता है। ये कर्म का उदय है। और जिनके घर घड़े में मिट्टी निकलती है, वहाँ सोना निकलने लग जाता है। बहुत विचित्र है ये कर्म का उदय। तो वही हुआ। अब इधर सब कुछ चला गया उसका, अब क्या करें वो? अब उसने भाई जैसे तैसे आटा पीस पीस के काम चलाना शुरू किया, लोगों के घर काम करना। देखो कैसा होता है, जो जिसके दूसरे लोग आटा पीसते थे, आज वो दूसरे का घर आटा पीस के अपना काम चला रही। और जो नौकर था वो आज उस नगर का स्वामी बन गया। कर्म के उदय है, उसके पुण्य इतना तेज हुआ कि सारी लोग उसके फेवर में आके उसको स्वामी बना दिया नगर का, और उसके पास वैभव ही वैभव हो गया, सब कुछ उसका हो गया। अब क्या कहा जाए? माँ ने उसका नाम ऐसा रखा, बड़ा विचित्र था। माँ ने कहा देखो, लगता है इस जीव ने कभी पुण्य नहीं किया, इसलिए इसका नाम उन्होंने रखा अकृत पुण्य। ना कृतम पुण्यम इति अकृत पुण्यम। इस जीव ने लगता है कभी जीवन में पुण्य ही नहीं किया। सुन रहे हो कि नहीं? आप लोग ने कभी पुण्य किया कि नहीं पुण्य किया? ये सारा पुण्य पाप का खेल है, ये भूल मत जाना। ये पुण्य की प्रकृतियाँ और पाप की प्रकृतियाँ जो आप करते हैं ना, यहाँ पर आके आप जो कुछ भी क्रिया करते हैं, ये सब पुण्य पाप के बंध में कारण बनती है आपके। इसलिए कह रहा हूँ कि इस बचना, अब ये आगे इसकी चर्चा आएगी कि इसने ऐसा पाप कहाँ किया था, वो यथा समय आपको बताऊंगा, अभी पहले इसको सुन लो। अब ये जो अकृत पुण्य ने वहाँ पर देखा कि भाई सब कुछ चला गया, अकृत पुण्य धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो उसकी माँ कहती है मृष्टदाना की, बेटा तू इतना बड़ा हो गया, थोड़ा सा कम से कम तू भी कुछ काम कर। तो कहा हाँ ठीक है माँ, बोलो क्या करना है। तो उसने कहा कि जा एक काम कर, कहीं पे खेत पे जाओ, कुछ तो करो।
तो देखना घूमते घूमते वो अकृत पुण्य सीधा सुकृत पुण्य के यहाँ पहुँचा, क्योंकि इसका नाम था, नौकर का नाम था सुकृत पुण्य। सुष्टु रूपेण कृतम पुण्यमिति सुकृत पुण्यम। इसने बहुत अच्छे से जो पुण्य किया था वो आज इसके जीवन में फल रहा है। आपके यहाँ भी ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनका अचानक पुण्य फलने लग जाता है, और आपके यहाँ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो बहुत बुरे दिन देखने लग जाते हैं। उनके जीवन में इतने बुरे दिन आते हैं कि वो पुण्य ही उनका फलता ही नहीं। होता है ना आपके यहाँ पर? ऐसा हुआ उसके जीवन में। अब वो धीरा सुकृत पुण्य के यहाँ जब पहुँचा तो सुकृत पुण्य से उसने कहा कि भाई वहाँ पे नौकर चने आते हैं ना आपके, क्या बोलते हैं, हरबरा, चना को हरबरा बोलते हैं, चना भी चलता है। हाँ, तो वो चना सूख रहा था। उसने कहा कि भाई ये चना निकाल रहे हैं, तो क्या मुझे काम मिलेगा? तो उन्होंने कहा भाई हम तो नौकर हैं, मालिक के पास जाओ, वो तुम्हें काम देगा। अब वो जो मालिक के पास पहुंचा वो, तो मालिक ने पूछा तुम किसके पुत्र हो, कहाँ से आए हो? तो बताया अपने पिता का नाम। जैसे उसने उस पिता का नाम बताया कि मेरे पिता का नाम काम वृष्टि है, उसने तुरंत उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? कि जो मेरा मालिक था आज उसका पुत्र मेरे यहाँ काम मांगने आया। ये मेरा मालिक का पुत्र है, और देखो आज कर्म के उदय में ये मेरे घर काम मांग रहा है। कल मैं इसके यहाँ मांगने गया था तो इसके पिता ने मुझे काम दिया था, लेकिन इसका कैसा पाप कर्म का उदय है कि ये आज मेरे दर पे काम मांगने आया है। ध्यान रखना, कभी कभी ऐसी स्थितियाँ भी आ जाती है व्यक्ति के जीवन में कि जिनके घर हम काम मांगने जाते हैं वो खुद आपके यहाँ काम मांगने आना पड़ जाता है। क्या सुन रहे हो कि नहीं? कभी जीवन में इस चीज़ का अहंकार मत करना, हम इतने बड़े थे, हम ये थे, वो थे। और विशेष तौर से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो लोग दान इत्यादि करते हैं वो लोग इस अहंकार से बचना। ये बहुत आपके लिए अच्छी बात बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग इस दान करके इस प्रकार का अहंकार कर जाते हैं ना, उनके दान का फल नष्ट हो जाता है, और मिलता भी है तो फिर उस अहंकार के कारण बहुत कम मिलता है। एक रियल घटना एक आपके सामने बता रहा हूँ कि ये घटना पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज ने सुनाई थी। उन्होंने एक चीज़ बताई कि मेरे जीवन में मैंने एक जगह चातुर्मास किया, और चातुर्मास के दौरान मेरे यहाँ प्रवचन में रोज़ एक महिला आती थी, बहुत करोड़पति महिला। वो करोड़पति महिला जब आती थी तो ऐसे बैठती थी जमीन पर, कुछ नहीं बिछाना, कोई दरी नहीं, कोई कुछ नहीं। अब चूंकि करोड़पति महिला थी, दान भी खूब देती थी, तो वहाँ की कमेटी उन्हें सम्मान बहुत देती थी कि भाई आप इतनी दूर से आते हो, दान भी देते हो, तो आप ये कुर्सी ले लो, या आप चटाई ले लो, आप दरी ले लो, कुछ भी जाजम। लेकिन वो महिला कहती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, नीचे ही ठीक हूँ। तो लोगों को लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दिखावा है या ऐसा है ना? हम तो बिना उसके लड़ने लग जाते। क्यों? अपन तो बिना उसके लड़ने लग जाते कि हमें ये मिला नहीं, हमारा सम्मान ही नहीं किया। सुन रहे कि नहीं? कभी हमारे जीवन में सम्मान नहीं होता तो हम कितनी सारी, क्या है, हम वहाँ गए, हमने दान दिया, कोई सम्मान नहीं है हमारा वहाँ पे, हमारा नाम कैंसिल कर दो, ऐसा भी आता है ना मन में। हमारा कहाँ नाम लिखा है बताओ जरा, कौन से रूम पे हमारा नाम लिखा है? कभी कभी तो हम ऐसी गलतियाँ कर जाते कि जहाँ पे लोग चल के जाते उन सीढ़ियों पे नाम लिखवा लेते हैं अपना, और उन पे सब लोग निकलते रहते। सुन रहे कि नहीं? तो ऐसी गलती तो मत करो कम से कम। और बहुत से लोग तो पंखों पे लिखवा लेते हैं, तीनों पंखड़ियों पे, है ना? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो नहीं है। तीनों पंखों पे तीनों पंखड़ियों पे नाम होते हो, फिर घूमते रहते हैं, कहते हैं संसार में घूम रहे हैं। तो घूमोगे तो उन्हें पंखों पे नाम लिखाया ही। जैसे पंखा घूम रहा। अब तुम देखना उस महिला ने, सीखना उस महिला से कि जब उस महिला ने पूछा कि
बात क्या है, तो महिला कुछ नहीं बोलती, मौन रहती थी। उस महिला, तो लोगों ने कहा कि महाराज जी कोई बात ज़रूर है, आप कभी पूछिए ना इनसे कि ऐसा क्यों, क्यों नहीं हमारा सम्मान क्यों स्वीकार नहीं करती। एक दिन महाराज ने उसे बुलवाया और पूछा कि क्या बात है, आप क्यों नहीं ये सब स्वीकार करते। तो उसने कहा कि महाराज आपसे बता रही हूँ, थोड़ा सा आप इसको अपने तक रखना। उसने कहा कि महाराज बात ये है कि मैं बहुत बड़ा घराने से कभी रही हूँ और आज भी बहुत अच्छी फैमिली में ही हूँ, लेकिन इस बीच में मैंने एक ऐसा भी जीवन में ऐसा दौर देखा कि जब मेरे घर में कुछ भी नहीं था। मतलब मैं जब बहुत बड़ी फैमिली से, बहुत अच्छी संपन्न परिवार में, उस समय मैं खूब दान दिया करती थी और उस समय दान देने के बाद बड़ा मेरा सम्मान होता था और मैं अपना नाम वगैरह इन सब की खूब भावना रखती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि पतिदेव के बिजनेस में घाटा लग गया और घाटा लगते ही सब कुछ, घर बिक गया, मकान बिक गया, सब बिक गया। और घर मकान बिक गया तो हमारा एक जो मुनीम बोलते ना, वो मुनीम जी थे। मुनीम जी ने मदद करने के लिए हम लोग को कहा कि आप हमारे घर में चलिए, कम से कम आपके पास अब कुछ नहीं है, कहीं रहने की जगह नहीं, तो कोई बात नहीं, आप मेरे घर में, मेरे यहाँ पे रह लेना। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, हमें वक्त क्या ना करता है ना, वक्त के मारे को क्या नहीं करना पड़ता है, वक्त कौन कौन से दिन नहीं दिखाता। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमें बुरे वक्त के कारण अपना घर छोड़कर मुनीम जी के घर जाना पड़ा। और जब हम मुनीम जी के घर पहुँचे तो मुनीम जी ने हमें एक कमरे में 2 कमरे दे दिए, वहाँ पर हमें रहने का सारा व्यवस्था बना दी। और संयोग की बात ये थी कि मेरे पास थोड़े बहुत ही रुपये बचे हुए थे, उनसे हम अपना घर का खर्चा चला रहे थे। लेकिन उन मुनीम जी का एक एहसान ये था कि मुनीम जी हमसे 100 रुपये ले जाते और 500 रुपये की चीज़ ला के दे देते थे। हम पूछते भाई इतनी सारी क्या लाए, तो कहते नहीं भाभी जी मैं सस्ता लेके आया हूँ। वो ये नहीं बताते थे कि मैं अपनी जेब से मिला के लाया हूँ। देखना किसी किसी लोग का नेचर कैसा होता है, वो देने के बाद भी किसी के सामने कि सामने वाले को नीचा ना देखना पड़ जाए, कैसे देते हैं। एक साधर्मी को कैसे ऊपर उठाया जाता है, एक साधर्मी के लिए कैसे उठाना, समझना इस बात से कि कभी कोई साधर्मी गिर रहा हो, कभी उसको आवश्यकता पड़ जाए, तो हम इतना दिखावा करते हैं कि भाई हमने ये करा, हमने वो करा, पेपर में छपा दो, हमने इनको दान दिया। ये मत करना कभी। ये साधर्मी का ना स्थितिकरण है ना उपगोहन अंग है, ये सम्यक दर्शन ही नहीं है ना। होता है ना, कभी कभी अस्पताल जाते हैं, मौसम्बी बांटते हैं, केला बांटते हैं, फोटो खिंचाते हैं लोग, हटा देना, दवाइयाँ देते हैं, गरीब को कंबल देंगे, रोटी देंगे, देख फोटो खिंचाएंगे। एक दिल्ली का एक केस पढ़ा था मैंने, एक 4-8-10 अच्छे फैमिली से अच्छे संपन्न लोग थे, वो भाई गए और एक मरीज को एक केला दे रहे हैं और उसका फोटो खिंचा रहे हैं 10 मिल के। तो वो फोटो वायरल हो गया किस्मत से। तो उसमें लिखा लोगों ने कमेंट्स, सेठ जी अपनी पूरी संपदा दान करते हुए। अब तुम एक केला दे रहे हो, फोटो खिंचा रहे हो, तो लोग कमेंट से तो यही करेंगे ना कि सेठ जी अपनी पूरी संपदा दान करते हुए फोटो में। अब क्या करोगे, अब तुम एक केले का फोटो खिंचा रहे हो और बड़े शान से डाल रहे हो कि हमने वहां पे जाके केला बांटा। सुन रहे हो कि नहीं, कम से कम ऐसा तो मत करो। तो वो जो मुनीम जी थे वो ऐसा करते करते संयोग से ऐसे दिन आए कि फिर दिन चेंज हुए, फिर से उनके पतिदेव ने बिजनेस किया और बिजनेस फिर से अप आ गया, मतलब चेंजेस आया। 2-4-5 साल के अंदर वो दिन सारे निकल गए और वापस से बिजनेस हुआ, खूब अच्छा वैभव आ गया, फिर से नया घर खरीद लिया, अपनी दुकान कर ली, गोडाउन हो गया, सब कुछ हो गया उनके पास, फिर से करोड़ों रुपया वापस से हो गया। लेकिन चेंजेस हुआ तो उनका मन चेंज हुआ
उसने कहा कि शायद मैं जो दान देती थी उस दान के अभिमान में जो मैं जीती थी, इसलिए मुझे ये दिन देखना पड़ा। सुन रहे हो, मुझे ये दिन क्यों देखना पड़े? और इस अभिमान को मैं अपने अभिमान की पूर्ति के लिए दान देती थी, उसी के कारण शायद मुझे ये बुरे दिन देखने पड़े। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि आज के बाद कभी भी अभिमान नहीं करना है। और मैंने ये भी देखा कि जब तक मैं दान देती थी लोग मुझे पूछते थे, जब मैंने दान नहीं दिया था मुझे कोई नहीं पूछता था। लेकिन मैंने दोनों में फिर अपने आप को संभाला और मैंने ये नियम ले लिया कि आज के बाद अपने आप को कभी ऊपर बिठाना ही नहीं है, मुझे तो अब सिर्फ मंदिर की इस जमीन पर ही बैठना है। सुन रहे हो, जो कभी मैं ऊपर बैठने के लिए दान देती थी, अब दान दे के भी मैं नीचे बैठती हूँ। इसीलिए मैं शायद आज तक ऊपर उठी हुई हूँ, इसीलिए मुझे प्रकृति ने ऊपर उठाया है। तो इसको समझने का आप पुरुषार्थ करना जीवन में, कि जो व्यक्ति दूसरे को देके अपने आप को ऊपर उठाता है, तो हम देते नहीं, अपने आप को ऊपर उठा रहे होते हैं। आज एक बहुत अच्छा यहाँ पे मुझे लगा कि आप लोगों ने स्वर्ण दान का कोई योजना चलाई ना, बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक व्यक्ति मुझे फ़ोन हार के बाद में बैठा था, जिस परिवार में हार हुआ, कौन सा परिवार था वो? वैभव मेहता। वैभव मेहता का वो परिवार था और उनके बालक का नाम क्या है? संकेत। तो डॉक्टर संकेत जो विदेश में हैं, उस समय अभी वो गूगल में शायद काम कर रहे हैं। तो उनकी माँ ने फ़ोन लगाया कि बेटा महाराज जी के दर्शन कर ले, देख महाराज। तो हमने कहा कि वैभव से कहो कि इस मंदिर में अभी दान की बात चल रही है और इस आपके ही जो जिनाला है उसमें स्वर्ण की झाड़ी बनना है, मतलब कलश बन रहा है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं महाराज जी, बताइए क्या करना है। मैंने कहा आपको करना है जो करना है। तो उन्होंने कहा, पूछा कितने ग्राम? 50 ग्राम। 50 ग्राम। तो 50 ग्राम उसने वहीं से दान कर दिया कि कोई बात नहीं, वहीं से। उसने कहा हाँ कह दो 50 ग्राम अपनी तरफ से हो जाएगा। उसके पापा ने कहा बेटा मैंने 10 ग्राम। मैंने कहा 10 ग्राम आपका भी, 50 मेरा भी। तो देखो दिल यहाँ से बड़ा होता है, सुन रहे हो कि नहीं? तो ऐसा दान देने में व्यक्ति आगे होता है तो अपने आप उसकी उन्नति होती चली जाती है। तो आगे इसकी घटना को आगे आपके सामने लाऊंगा। कल बहुत अच्छी इसको घटना, आज थोड़ा लेट हो गए तो अपन आज इतना ही रखूँगा। कल आपको समझना है इस घटना को, बहुत अच्छी है घटना। आगे जाके इसकी घटना जब आप पूरी सुनोगे ना तो पूरा आनंद आएगा आपको। तो सुनना है इसको, पूरा घटना को है। तो अकृत पुण्य को सुनेंगे। आज थोड़ा सा अपन प्रच्छना कर लें। तो बोलिए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। आज का प्रश्न समाधान को हम प्रारंभ